शास्त्र में वर्णन है, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। यदि भगवान हरि आपकी रक्षा कर रहे हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको मार सकती। और यदि भगवान आपको मृत्यु प्रदान करने वाले हैं, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको और थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। कुछ वर्षों पहले लातूर में भयानक भूकंप आया। हजारों लोग एक रात को सोते हुए मारे गए। 2 महीने तक लगातार लोग खोजते रहे, हटाते रहे मलबे को और लोगों को निकालते रहे। लाशें निकल रही थी। 1.5 महीने के बाद एक घर को जब वो साफ कर रहे थे, मलबे को हटा रहे थे, 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 2 माले की बिल्डिंग थी, और हटाते हुए उन्होंने उसमें से एक 7 महीने की बच्ची को पाया जो जीवित थी। घर के सारे सदस्य मर गए। ये 7 महीने की बालिका किस प्रकार से जीवित रही, कल्पना कीजिए। तो यह है भगवान की रक्षा। यदि भगवान रक्षा प्रदान करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में बाल भी बांका न हो सकता है। इसलिए वास्तविक बुद्धिमानी है भगवान का आश्रय लेना, भगवान का संरक्षण लेना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य जीवन मतलब भगवान के संरक्षण में जाना। लोग आज नाना प्रकार का दूसरा संरक्षण, लोग धन का संरक्षण लेकर के रखे हैं। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, अब मेरे को और किसी की चिंता नहीं है। क्या ये धन आपकी रक्षा कर सकेगा? अभी शीघ्र ही हमने कुछ दिनों पहले देखा, कोरोना नाम की व्याधि आई और इतने बड़े बड़े धनवान लोग जिनके पास धन का अंबार लगा हुआ था, कुछ नहीं कर पाए, चले गए। या तो भगवत कथा में पधारो, नहीं तो सिधारो। समझ गए? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हो भगवान के संरक्षण में विश्वास रखता है, भगवान का संरक्षण लेता है। और विदुर महाराज धृतराष्ट्र को यह समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के इस 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में विदुर महाराज धृतराष्ट्र को यह स्पष्ट करते हैं, हे धृतराष्ट्र, यह शरीर पराया है, यह शरीर हमारा नहीं है। जिस प्रकार आप किसी के घर पे जाओ तो आप मेहमान कहलाओगे, तो मेहमान किसी के यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रह सकता है, कुछ ज्यादा अवधि तक रह सकता है, परंतु वो उसका घर नहीं है, उसे जाना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, हड्डी मांस चमड़ी का बना हुआ, यह हमारा नहीं है, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है कुछ समय के लिए। तो इसको अपना समझना और इसके ऊपर अपना दावा करना, इसके ऊपर अपना अधिकार, मिथ्या अधिकार जताना, यह तो बड़ी ही गलती है। यदि हम ऐसी गलती करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है हम सत्य से अवगत हों, सत्य को पहचानें, और सत्य यह है कि यह शरीर हमारा नहीं है, यह कुछ समय के लिए है। श्रील प्रहलाद महाराज इस सत्य को उजागर करते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं समुद्र की लहरों का। आप देखते हो समुद्र में इतनी सारी तरंगे, लहरें उठती हैं, और वो लहरें धीरे 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 जैसे जैसे किनारे के नजदीक आते जाती हैं, नजदीक आती हैं,
और फिर उसके बाद में अलग अलग हो जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जिसको लोग कहते हैं माता पिता, पुत्र, भाई बहन, संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार। और फिर उसी काल के प्रभाव के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं, न जाने कहां चले जाएं। कोई भी इस बात को खोज नहीं सकता। पिछले जन्म में, आपके पूर्व जन्म में कौन आपके पिता थे, क्या आपको मालूम है? क्या आप मालूम कर सकते हो? पुत्र कौन था? आपकी प्रिय पत्नी कहाँ है? जिसके साथ आपने कस्में खाई थी जन्म जन्म की, क्या आप उसको खोज सकते हैं? फिर भी लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, अथक परिश्रम करते हैं इसके लिए। विदुर महाराज ने यह उदाहरण दिया धृतराष्ट्र को। हे धृतराष्ट्र, देखो, तुमने देखा तुम्हारे पिता विचित्रवीर्य अल्प आयु में मर गए। धृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर्य विवाह के 6-7 वर्षों के बाद ही क्षय रोग, टीबी होने के कारण मृत्यु को प्राप्त किए। तुमने देखा कि तुम्हारे सगे भाई अनुज वो मारे गए, महाराज पांडु मारे गए। ठीक है, तुमने देखा तुम्हारा युवा पुत्र दुर्योधन मारा गया, और तुमने देखा इतने सारे दुर्योधन के भाई जो इतने शक्तिशाली थे, बलशाली थे, मारे गए। कर्ण जैसा वीर योद्धा मारा गया। भीष्म पितामह को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। इतने सारे तुम्हारे सारे संबंधी हत हो गए, मृत्यु को प्राप्त किए। सब कुछ विनाश हो गया। जिस राज्य के ऊपर तुमको इतना बड़ा अहंकार था, तुमको इतना बड़ा गर्व था और मन में अभिमान था, वो राज्य समाप्त हो गया, तुम्हारे हाथों से चला गया। अब तुम अपने भतीजे के संरक्षण में पल रहे हो, उसकी कृपा पर जी रहे हो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने सहृदय व्यक्ति हैं। फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी तुम्हारी आसक्ति है और लंबा दीर्घ जीवन चाहते हो। सब कोई लंबा जीवन चाहते हैं, परंतु जीवन जी के क्या करना चाहते हैं ये नहीं जानते, सिर्फ लंबा जीवन चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पापी है तो जितना ज्यादा जिएगा उतने ज्यादा पाप और करेगा, और जितने ज्यादा पाप करेगा उतना ज्यादा उसको कष्ट मिलेगा। है? ये एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। तो जीने का प्रयोजन क्या है? शास्त्र हमको ये सिखाते हैं, ये बतलाते हैं कि आप लंबा जीवन जा रहे हो, चाहते हो, परंतु जीवन लंबा प्राप्त करके करना क्या है, यह मुख्य विषय है। महान ग्रंथ श्री ईशोपनिषद में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, जीवन लंबा हो चाहे छोटा हो, वास्तविक रूप से वो जीवन जो भगवत भावना के द्वारा ओतप्रोत नहीं है, जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, वो जीवन लंबा हो तो भी व्यर्थ है, छोटा हो तो भी व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जीवन का मूल्य तभी है जब हमारे जीवन में भगवत भक्ति है, अन्यथा उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं, धृतराष्ट्र जो वास्तविक रूप से इतना बड़ा परिवार, लोग चाहते हैं कि मेरी जॉइंट फैमिली हो, बड़ा परिवार हो, तो धृतराष्ट्र के जितना बड़ा परिवार किसका होगा? है क्या कोई विश्व में? 100 पुत्र, और उन 100 पुत्रों के इतने सारे पौत्र, ठीक है, हजारों पौत्र,
और सारे पुत्र और पौत्र एक साथ रह रहे थे, जॉइंट फैमिली, राइट, पूरी तरह से जॉइंट थी। और इतनी जॉइंट थी कि इतने बड़े युद्ध में सब कोई एक साथ एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए भी तत्पर थे। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? सबने अपना जीवन दिया ना, एक भाई के खातिर सारे भाइयों ने मृत्यु का वर्ण कर लिया। यस, आज तो एक दूसरे के लिए प्राण लेने के लिए तैयार है। मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, मेरे को चाहिए, चल तेरे को हत्या कर दो, राइट। वहां तो ऐसा नहीं था, सारे के सारे भाइयों में आपस में प्रेम था, जॉइंट फैमिली भी थी, इतना बड़ा परिवार भी था, इतना बड़ा राज्य था, इतनी संपत्ति थी। क्या उनका जीवन सफल माना जाएगा? क्या उनका जीवन सफल माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से एक चीज नहीं थी जो होनी चाहिए, वो है भगवान की भक्ति। इसके बिना सब कुछ हो, बड़ा परिवार हो, आपस में प्रेम हो, बड़ा राज्य हो, अथाह संपत्ति हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे पुत्र हो, सब कुछ रहने के बाद भी यदि ये एक वस्तु नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ होगा। चरम पौड़ी में लाजे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया, चरम पौड़ी में लाजे। मृत्यु के समय लज्जा आएगी, मन में पश्चाताप और दुख होगा कि ये मैंने जीवन मिला परंतु व्यर्थ गंवा दिया। हरि हरि विफल जन्म गवाई, ये मनुष्य जन्म मिला परंतु मैंने व्यर्थ कर दिया, इतनी बड़ी अवसर को, इतने बड़े मौके को व्यर्थ कर दिया। भगवान हरि के प्रति भक्ति को जागृत नहीं किया, भगवान हरि को संतुष्ट करने के लिए मैंने प्रयास नहीं किया। विदुर महाराज धृतराष्ट्र को ये सारी बातों की सीख दे रहे हैं। अभी भी समय है, आंखें खोलो। वास्तविक आंखें आप कह सकते हो धृतराष्ट्र कैसे आंखें खोलेगा, वो तो जन्मांध है, परंतु वास्तविक रूप से इन चर्म चक्षु के द्वारा कोई प्रभाव नहीं होता। किसी के चक्षु है या नहीं है, इससे कोई बड़ा महत्व नहीं है। आध्यात्मिक नेत्र को खोलने की आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक नेत्र गुरु खोलते हैं। चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक नेत्र, ज्ञान के नेत्र। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण परम पिता है, परम पति हैं, सर्वस्व है और हम सब उनके नित्य दास हैं। ये वास्तविक ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करना यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ। अन्यथा यहां पर धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया गया है। इतना बड़ा परिवार, इतने सारे पुत्र, इतने सारे पौत्र, इतनी सारी बहुएं, इतना बड़ा राज्य, धन, संपत्ति, संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, सब कुछ था। क्या नहीं था? कोई व्यक्ति जिसकी कल्पना करना चाहता है उससे ज्यादा उनके पास सब कुछ था, फिर भी विनाश को प्राप्त किया। तो ये सत्य है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के संरक्षण में विश्वास कीजिए। भगवान के संरक्षण में विश्वास करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ब्रजवासियों को इतने सारे कष्ट आए, इतनी सारी चैलेंजेस आई, इतने सारे उनके ऊपर आक्रमण हुए। असुरों ने आक्रमण किया, पूतना, अगासुर, बकासुर, तृणावत्तासुर, सकटासुर, भयानक भयानक राक्षसों ने आक्रमण किया, परंतु हर समय ब्रजवासी
भगवान के संरक्षण के लिए प्रस्तुत होते थे, भगवान का आश्रय लेते थे, भगवान का आश्रय खोजते थे। इसलिए इतने सारे कष्ट, इतने सारे असुर, इतने सारी विपदाएं भी उनका कुछ भी अहित न कर पाई। राइट? इतिहास प्रमाण है। तो इसको जानने की आवश्यकता है और यही बुद्धिमानी है। अन्यथा हम अपने मनुष्य जीवन को, इस बहुमूल्य जीवन को वृथा करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।